नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सिरसा में सीएम मनोहर लाल रैली करते हुए नजर आए और जनसभा को वो संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्री गोपाल कांडा जी, विधायक श्री दूड़ाराम जी, विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता के नाम से संबोधित कर रहा हूं। मैंने स्वयं इनको पंजाब में फोन करके कहा कि आपका भी संबंध इस इलाके से है, ऐसे आप भी अगर आएंगे तो सब कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, सब लोग आपका सम्मान करेंगे। ऐसे श्री सुनील जाखड़ जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश चोपड़ा जी, मेरे साथ राजनीतिक सलाहकार श्री कृष्ण बेदी जी, श्री अमलपाल राणा जी, श्री बलकौर सिंह जी, श्री गोविंद काडा जी, प्रदीप रातुसरिया जी, मक्खनलाल सिंगला जी, श्री रामचंद्र कंबोज जी, उपस्थित सभी हमारे अन्य नेतागण, सभा में उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं और कलाकार मित्रों, आज का ये जनसमूह, इतना बड़ा जनसमूह जो हमारे अधिकारी देख रहे हैं सरकार के, तो सरकार के अधिकारियों ने मुझे अभी आके बताया कि इस समय और 2 रैलियां साथ साथ चल रही हैं, तो इनका सबका कहना है कि अपनी तो ये जिले की रैली है और जो प्रदेश की रैली भी कर रहे हैं वो इससे आधी से भी कम है। इस प्रकार का दृश्य आपने उत्पन्न किया है। हमारे मीडिया के मित्र जरूर ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी टीमें सब जगह भेजी हुई हैं। कल ये लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, अखबारों के अंदर भी। तो मित्रों, आपका ये जो स्नेह, आपका जो प्यार, और वो भी मैं कहूंगा कि आपने सूरज को भी मात दे दी है। आपकी जो लगन, आपकी लगन, इतनी भारी गर्मी में सूर्य की जो तप है उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया है। आपकी इस लगन का मैं कायल हूं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि इस समय में आप यहां इतने बड़े संख्या में उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है, गर्मी भी बहुत है, कहने को मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कह दी हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा उनको दोहराऊं नहीं। मैं तो एक बात कहूंगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 में जो सरकार बनाई थी, लोग हमको कहते थे कि ये नया आदमी है मुख्यमंत्री, इसको कोई अनुभव नहीं है, और मैं स्वीकार करता था कि हाँ, मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन साथ में उस समय बताता था कि मुझे अनुभव किस चीज का नहीं है। ये जो राजनीति में आने के बाद सत्ता को जो लोग भोग लेते हैं, सत्ता को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना घर भरने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाते हैं, मेरा वो अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा अनुभव है तो पिछले 40 साल का, उस समय 40 साल, आज मैं 47 साल कह सकता हूं कि मेरा अनुभव समाज की सेवा का है। समाज की सेवा का मेरा अनुभव बहुत पुराना है। मैं इस सिरसा जिले में भी बहुत गांव में घूमा हूं अपने उस समय में, वो चाहे गोरीवाड़ा हो, चाहे नुइयावाली हो, चाहे अबूब शहर हो, चाहे जमाल हो, चाहे जगमाल वाली हो, कालावाली हो, रोड़ी हो, इस जिले के सैकड़ों गांव आज भी मुझे टिप्स पर याद है। और वहां जाकर के हम लोगों ने समाज में अच्छाई कैसे फैलाई जाए, अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए, इसकी बहुत बड़ी संख्या हमने यहाँ लोगों को अपनाई थी। आज मेज पर बैठे, यहाँ मंच पर बैठे हुए कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे उस समय के 1990 के साथी हैं। 1990 के आज 32 साल पुराने मेरे साथी हैं। हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसमें आपका जो प्यार लगातार मिल रहा है, मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये ठीक है, राजनीतिक तौर पर शायद भारतीय जनता पार्टी को उतना ज्यादा परिणाम यहाँ अच्छा नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हमने विधानसभा में सदस्य किसी का रहा हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मेरा उन 2014 का नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक।
मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा। मैं कहूंगा हरियाणा एक, आप पीछे दोहराएंगे हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। मैं सारे हरियाणा को एक मानता हूं। ये मेरा 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ लोगों का ये मेरा परिवार है। मैं इस परिवार के नाते से जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो सत्ता का उपयोग है, इस नाते से करूंगा कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई परिवार दुखी ना हो, हर किसी के खुशहाली की मैं कामना करता हूं। और वैसे सरकार के हम काम भी करते हैं। हमने पिछले 7 साल में अनेक काम किए हैं। सिरसा के लिए भी अनेक घोषणाएं हमने की हैं। और मैं अगर आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा बता दूं तो पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676। 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा। तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया है। नहीं होगा विधायक भले ही, लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी है। और अब तो हमने कहीं किसी का भी जनप्रतिनिधि हो, हमने कहा है कि आप अपना काम, 2 पोर्टल बनाए हैं हमने, एक ग्राम दर्शन, एक नगर दर्शन। आप उसको खोलिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए और गांव के अंदर जो आपकी समस्या है, जो तकलीफ है, जो डिमांड है, आप उसमें भर दीजिए। आपको किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है, ना विधायक के पास, ना सांसद के पास, ना कार्यकर्ता के पास। आपको थोड़ी सी जानकारी उसको भरने के लिए चाहिए और जैसा आप करेंगे वो काम घर बैठे हो जाएगा मित्रों। इसलिए मैं इस बात के लिए आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिरसा जिला हो, चाहे रोहतक जिला हो, चाहे करनाल जिला हो, चाहे गुड़गांव जिला हो, गुड़गांव थोड़ा सबसे ऊपर निकल गया है, उसके अलग कारण है। वो जो विदेश के लोग या अपने देश के लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं और दिल्ली के आसपास उनको जगह चाहिए, वो काफी आगे निकला है। बाकी जिलों में एक प्रकार का सब जो काम है वो हमने किया है। हमने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ये 17 मंजूर कराए हैं, 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके सिरसा से निकल कर डबवाली जाता है, कोई समय था 8 घंटे लगते थे और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूँ 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस नाते से हर एक जिला नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा है। हमने जितने भी सड़कें बनाई हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हों, एक जाल बिछाया है। आज हम चाहते हैं हर गांव आसपास के गांव से जुड़े। तो मैं आज भी बिना बताए, जो हमारे पास जगह जगह से कोई भी कार्यकर्ता लेकर के आता है या आम जनता का आदमी बताता है सड़कें, उन सड़कों की जानकारी आपको देने वाला हूं। आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कें, 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। एक योजना हमने और बताई है कि जितने भी फाटक है रेलवे के, किसी फाटक के ऊपर चाहे वो आदमी उस पर रहता है या नहीं रहता, बहुत से फाटक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आदमी की ड्यूटी भी नहीं होती है। ऐसे अभी पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं उन दोनों फाटक के आरयूबी या आरओबी, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज हमने आते ही घोषणा की थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।